देखो एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 2 है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा है ना कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात करें। मतलब कि दो संपूरक कोण है, उसमें से बड़ा कोण जो है ना वो छोटा से 18 अधिक है, जो छोटा है ना उससे 18 अधिक है। पहले तो ये समझेंगे कि संपूरक होता क्या है। तो संपूरक कोण का मतलब होता है कि दो कोणों का जोड़ने से 180 डिग्री आना चाहिए। संपूरक का मतलब होता है कि कोई दो कोण जोड़ेंगे ना तो 180 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं मान के कैसे बनाएंगे सो देखो, यहाँ हम लिखेंगे माना कि बड़ा कोण मान लेते हैं कि x है। ठीक है, छोटा कोण कितना हो जाएगा y हो जाएगा। ठीक है, कोई एक बड़ा कोण है और कोई एक छोटा कोण है। अब संपूरक का मतलब होता है कि दोनों कोण का जोड़ने से हमें 180 आना चाहिए। ठीक है, तो यही कोण दो कोना हुआ मेरे पास। ठीक है, ये बड़ा हो गया ये छोटा हो गया, तो दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए 180 चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम जान रहे हैं कि, या फिर इसके एक लाइन और भी लिख सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा। यहाँ लिख सकते हो कि वी नो दैट, थोड़ा बहुत इंग्लिश भी लिखा करो, वी नो दैट यानी कि हम लोग जानते हैं क्या कि संपूरक कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा x + y बराबर 180 डिग्री। डिग्री लगाओ मतलब कि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो गया। तो समीकरण एक तो यहीं पे तैयार हो गया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन में कह रहा ना कि बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। जो बड़ा कोण है वो छोटा से 18 डिग्री अधिक है। तो मेरे पास दो कोण है, जैसे कि वो x है और एक लगा लेते हैं कि y है। ये बड़ा कोण है और ये क्या है छोटा कोण है। तो बड़ा कोण जो है ना वो छोटा से 18 डिग्री अधिक है, तो हमें बराबर करना है दोनों को। तो हम 18 किसमें प्लस करेंगे, छोटा वाला में 18 प्लस कर देंगे तो खुद यानी कि इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमें छोटा, जैसे सपोज करते हैं कि यहाँ पे मेरे पास 7 है, यहाँ पे 1 है, हमें बीच में इक्वल करना है। तो 7 से तो इसमें गुना करना होगा तभी ना इक्वल आएगा। ये तो बड़ा खुद पहले से है ही। तो इस तरीके से समीकरण एक बना। तो यहाँ लिख लेंगे x प्लस में है ना, यहाँ पे y, यहाँ पे लिख लेंगे -y और बराबर 18। ये समीकरण नंबर दूसरा बन गया। अब हमें समीकरण नंबर पहला मिल गया, समीकरण नंबर दूसरा मिल गया। ठीक है, अब हम जैसे हम प्रतिस्थापन करते हैं उस तरीका से हम आराम से प्रतिस्थापन कर लेंगे। यहाँ हम क्या लिख लेंगे समीकरण नंबर 1 से। तो समीकरण 1 से देखो तुम्हारे पास ये वाला है x + y बराबर 180 डिग्री या 180। तो x + y और x का हमें वैल्यू यानी कि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है x - 18। तो हम लिखेंगे यहाँ पे x + y बराबर 180। तो यहाँ लिख लेंगे, इसलिए x बराबर 180 और प्लस में है इधर y तो इधर -y। ठीक है, अब तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो इसको क्या मान लेते हैं समीकरण लगा लेते हैं। अब उसके बाद में क्या करेंगे कि x का जो मान है ये जो निकला उस समीकरण कौन में रख लेते हैं दूसरा में। तो यहाँ पे लिख लेंगे एक लाइन, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख लेते हैं। समीकरण 2 वाला उठा लेंगे। समीकरण 2 मेरे पास है x - y बराबर 18। यही मेरे पास समीकरण 2 ना। अब देखो x का मान हमें मिल चुका है कितना 180 माइनस में y, और देखो ये आगे भी माइनस लगा हुआ है और बराबर 18। देखो 180 को उधर लेके चले जाते हैं, -y दो जगह माइनस लगा हुआ है तो माइनस माइनस यानी कि जोड़ देते हैं तो हो जाएगा -2y और बराबर 18। ये चूंकि प्लस में है तो इधर लेके जाएंगे तो 180 माइनस में चला जाएगा तो -2y बराबर, अब प्लस है माइनस है घटेगा, 180 में से 18 यानी कि घटा लेंगे तो कितना बचेगा, तो 10 में से 8 गया 2 और यानी कि बच जाएगा कितना 17, यानी कि 18 है ना तो हो जाएगा 17 और एक माइनस चला जाएगा तो 16 यानी कि माइनस में लग जाएगा। इसलिए y बराबर -162 और बट्टा हो जाएगा -2, माइनस माइनस कैंसिल और 81 दूनी 162।
y का मान 81 आ गया। अब हम y का मान समीकरण नंबर 3 में डाल देते हैं तो x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में उठाएंगे, लिखा हुआ कि x बराबर 180 माइनस वाई, 180 और माइनस y का मान निकल चुका है 81 लिख लेंगे। अब इसको घटा लेंगे तो 10 में से 1 गया तो 9 और बच गया 17 में से 8 गया 9, 99 मिल गया हमें। देख लो x का मान, और हम बड़ा कोण को x माने थे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि बड़ा कोण 99 मिला और छोटा कोण को y माने थे, छोटा कोण को y माने है ना, और y का मान हमें मिल चुका है कितना 81। देख लो इससे ये 18 अधिक है कि नहीं, तुम खुद देखो, ये 81 है और ये 99 है, 18 दोनों का डिफरेंस हुआ कि नहीं, 18 जरूर अधिक है और दोनों के जोड़ने से 180 भी आ जाएगा। 9 1 10, 9 8 17 1 18, 180 इसका भी हो जाएगा। तो ये दोनों आंसर हो गया बस।